इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के हाथ में है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल प्राइज। जी हां, लंबे समय से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नोबेल प्राइज का ख्वाब देख रहे हैं और इसके लिए वो लगातार दावा करते रहते हैं कि उन्होंने दुनिया के कई युद्ध रुकवाए और दुनिया के कई देशों से अपने नाम के लिए नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड भी करवाते हैं। लेकिन दो ऐसे युद्ध हैं जो ट्रंप के लिए मुसीबत बने हुए हैं। पहला है रसिया और यूक्रेन का युद्ध, इसके अलावा दूसरा है गजा, जिसमें हमास और इजराइल के बीच जंग जारी है। ऐसे में आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में बैठक हुई। इस बैठक में चर्चा हुई कि आखिर किस तरीके से गजा में युद्ध रोका जाएगा। हालांकि इस युद्ध को रोकने के पीछे कहीं न कहीं ट्रंप की मंशा नोबेल प्राइज की है। दरअसल पिछले दिनों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी कहा था कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल प्राइज अगर पाना है तो उसमें इजराइल की बड़ी भूमिका होगी और इजराइल के हाथ में ही ट्रंप का नोबेल प्राइज है। फ्रांस का जो बयान सामने आया था वो इस लहजे में सामने आया था कि अगर इजराइल गजा में युद्ध रोक देता है तो निश्चित तौर पर ट्रंप हकदार हो जाएंगे और मैक्रो ने यह भी कहा था कि तब दुनिया के कई देश इस बात पर विचार कर सकते हैं कि ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए कहीं न कहीं रिकमेंड किया जाए। लेकिन अब जो खबर है वो खबर यह है कि एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है ट्रंप और नेतन्याहू के बीच कि किस तरीके से गजा में युद्ध को रोका जाए, गजा का फिर से पुनर्निर्माण कराया जाए। उसमें हमास की भूमिका क्या होगी, इस बात पर भी चर्चा है। फिलिस्तीन की भूमिका क्या होगी, इस बात पर भी चर्चा है, क्योंकि फिलिस्तीन के मसले पर ट्रंप और नेतन्याहू कहीं न कहीं अलग थलग पड़ते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, अलग थलग पड़ते इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के अंदर भी आपने देखा होगा कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर कई देशों ने समर्थन किया है। कई देशों का यह मानना है कि फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता मिलनी चाहिए, उसमें चाहे फ्रांस हो, चाहे कनाडा हो, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं। तो अब जो सबसे बड़ी खबर यह है कि अब प्रस्ताव तैयार हो रही है, किस तरीके से गजा में युद्ध को रोका जाए, एक समझौता बनाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए ट्रंप और नेतन्याहू के बीच ये मुलाकात बेहद ही अहम हो गई है। आपको बता दें कि ट्रंप ने धन्यवाद भी दिया है क्योंकि जो प्लान ट्रंप तैयार कर रहे हैं नेतन्याहू उस पर सहमत हो गए हैं और यही वजह है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को योजना पर सहमत होने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इसे मध्य पूर्व में शाश्वत शांति लाने का अवसर भी उन्होंने बताया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि अगर ये समझौता हो जाता है तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं शांति आएगी और इस युद्ध को हम खत्म करने में मदद पाएंगे। अब जो सबसे बड़ा सवाल है आखिर ये समझौता है क्या, उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि जो ये समझौता दिया गया है इसे आपको बता दें कि अस्थायी शासी बोर्ड का पूरा विवरण दिया गया है। इसकी अध्यक्षता खुद ट्रंप करेंगे और इसमें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी होंगे। आपको बता दें कि इस प्रस्ताव में फिलिस्तीनियों को गाजा छोड़ने की जरूरत नहीं है और दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होते ही तत्काल सीज फायर की बात कही गई है। मतलब कि फिलिस्तीनी गजा नहीं छोड़ेंगे, फिलिस्तीन के लोग गजा में रहेंगे। अब आपको यह बताते हैं कि पहले प्रस्ताव में क्या है, उसके बाद फिर आगे बताएंगे कि आखिर ट्रंप ने क्या कुछ कहा है। ट्रंप के प्रस्ताव के मुताबिक बचे हुए सभी बंधकों की रिहाई की जाएगी, गजा में अधिक से अधिक मानवीय सहायता की पहुंच बढ़ाई जाएगी, गजा पट्टी से इजरायली सैनिकों की वापसी होगी, वेस्ट बैंक में कब्जा न करने का वादा किया गया है, गजा में नई बस्तियां बनाने की किसी भी कोशिश का अंत किया जाएगा, हमास से अलग एक नई फिलिस्तीनी सरकार का गठन किया जाएगा, गजा के लोगों का जबरन विस्थापन न करना इसमें भी शामिल है। इसके अलावा संघर्ष के कारण पलायन कर चुके लोगों की वापसी रोकने की कोशिश न करना, यह भी इस प्रस्ताव में कहा गया है। तो कुल मिलाकर जो ट्रंप का प्रस्ताव है इसे नेतन्याहू ने भी स्वीकार कर लिया, जिसके बाद से ट्रंप ने नेतन्याहू को धन्यवाद भी दिया है। अब इसके बाद एक बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या सच में गजा में शांति आएगा। हालांकि उससे पहले ट्रंप की तरफ से क्या कुछ बयान दिया गया है, क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि ये जो बातें उनसे कही गई हैं उनके द्वारा वो सारी बातें नेतन्याहू के साथ मुलाकात के दरमियान ही कही गई। ट्रंप ने कहा, मुझे विश्वास है कि यह समझौता हमास और अन्य पक्षों को स्वीकार हो जाएगा और अगर इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो इससे लड़ाई तुरंत खत्म हो जाएगी। अगर हमास सहमत हो जाता है तो प्रस्ताव में सभी बंधकों की रिहाई की बात कही गई है और इसका मतलब युद्ध का अंत हो जाएगा। योजना में यह भी शामिल है कि अरब और मुस्लिम देश गाजा में सैन्यीकरण हटाने के लिए काम करेंगे, साथ ही इजरायली सेना की चरणबद्ध वापसी भी होगी। हम सुन रहे हैं कि हमास भी ऐसा करना चाहता है। मुझे लगता है कि हमास की ओर से हमें सकारात्मक जवाब मिलेगा। इसका नतीजा यह होगा कि क्षेत्र में खतरा खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने कहा है कि गजा में शांति लाने के लिए एक शांति बोर्ड की भी स्थापना की जाएगी। जी हां, ट्रंप का कहना है कि इस पूरे जो भी बदलाव होगा उसकी निगरानी के लिए शांति बोर्ड यानी पीस ऑफ बोर्ड नामक एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय की स्थापना की जाएगी
और गजा के लिए एक नई शासी प्राधिकरण भी बनाया जाएगा जिसमें फिलिस्तीनी और दुनिया भर के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। ट्रंप ने आगे ये भी क्लियर कर दिया है कि अमेरिका शांति के लिए पूरी तरीके से प्रयास कर रहा है, लेकिन अगर हमास इस समझौते का अस्वीकार करता है तो इजराइल को हमास के खात्मा करने के लिए पूरा समर्थन रहेगा। तो मतलब ये धमकी भी सीधे तौर पर हमास को है कि अगर हमास समझौते को, इस प्रस्ताव को नहीं स्वीकार करता है तो उसके बाद इजराइल को पूरी तरीके से समर्थन रहेगा कि वो हमास को खत्म कर सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि कई फिलिस्तीनी शांति से रहना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि मैं फिलिस्तीनियों को अपने भविष्य की जिम्मेदारी लेने की चुनौती देता हूं क्योंकि हम उन्हें गारंटी दे रहे हैं, हम उनके भाग्य की जिम्मेदारी ले रहे हैं। आपको बता दें कि जो भी प्रस्ताव ट्रंप की तरफ से कहा गया तो उस पर नेतन्याहू ने भी सहमति जताई है और कहा है कि हाँ, हम इस पर आगे बढ़ेंगे और ये भी कहा है कि हमारी जो सुरक्षा चिंताएं हैं उस पर आप ध्यान रखिए क्योंकि हमारे लिए कई ऐसे मसले हैं जहां पर हम सुरक्षा मसलों को लेकर चिंतित रहते हैं। नेतन्याहू का ये रुख आपको बता दें कि इजराइल की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की नीति को भी दर्शाता है। तो ये एक बड़ा जो है अब कहीं न कहीं प्रस्ताव बनता दिख रहा है और संभावना भी दिख रही है कि आने वाले समय में गजा में सीज फायर हो जाएगा। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को ही जब से इजराइल पर हमला हुआ था उसके बाद से ही गजा पट्टी में लगातार इजराइल भी कार्रवाई कर रहा है, हमास के आतंकी भी एक्शन मोड में है, तो दोनों के बीच लगातार युद्ध जारी है। अब तक आपको बता दें जो आधिकारिक आंकड़े गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दिए गए हैं उसके मुताबिक अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और उसमें ये 50,000 से ज्यादा मौतें फिलिस्तीनी नागरिकों की हुई है। अब सबकी नजरें इसी बात पर रहेंगी क्योंकि ट्रंप का प्रस्ताव तैयार हो चुका है, नेतन्याहू मान चुके हैं। अब क्या हमास भी ट्रंप के प्रस्ताव को मानेगा?